साहित्यिक संसार बाय जितेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। हम इसके पिछली कक्षा में स्वर संधि के भेद में एड़ संधि पढ़े थे और दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि पढ़ चुके हैं। आज स्वर संधि का भेद, स्वर संधि में ये लास्ट भेद है अयाद स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में हम 4 भेद देख चुके हैं। आज यह अंतिम भेद है। आइए हम देखते हैं अयाद स्वर संधि। यदि ए या ऐ के बाद कोई अलग स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ और ऐ के स्थान पर आय हो जाता है। इसी तरह ओ या औ के बाद कोई अलग स्वर आए तो ओ का औ और औ का आ हो जाता है। अब इसे हम समझ लेते हैं। यदि ए या ऐ के बाद अगर अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर आए तो ए का आय हो जाता है और ऐ के स्थान ऐ के बाद अन्य स्वर आए, अन्य स्वर आए तो ऐ का आय हो जाता है। इसी तरह ओ के बाद अगर अन्य स्वर आए, अन्य स्वर आए तो ओ का आओ और औ के बाद अन्य स्वर आए, अन्य स्वर आए तो औ का आ हो जाता है। अब इसे हम समझ लेते हैं। परिभाषा में हमने पढ़ा यदि ए आए के बाद अन्य स्वर आए यानी अलग स्वर आए तो ए का आए और ऐ के बाद अन्य स्वर आए तो आए। इसी तरह ओ और औ के बाद अन्य स्वर आए यानी अलग स्वर आए तो ओ के स्थान पर आओ और औ के स्थान पर आओ। हमने वही लिखा है कि औ के बाद अगर अन्य स्वर आए तो औ के स्थान पर आओ, ए के स्थान पर अन्य स्वर आए तो ऐ और ऐ के स्थान पर अन्य स्वर आए तो आय और ओ के स्थान पर अन्य स्वर आए तो अ हो जाता है। अब इसे हम एक एक को उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे शब्द है नयन, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, इसका सबसे बढ़िया संधि विच्छेद करने का एक तरीका है, उसे हम समझ लेते हैं। एक वर्ण विच्छेद। जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ना हलंत, इसमें से जो स्वर निकलेगा वो हरस्व आ, क्योंकि जिसमें कोई स्वर नहीं होता उसमें हरस्व आ निहित होता है। अब इसके बाद यह में हरस्व आ और ना में हरस्व आ। अब सबसे बढ़िया इसका नियम यही है कि हम ये देखिए आए, हमने नियम में पढ़ा था कि ए या ऐ, ए के स्थान पर ऐ और ऐ के स्थान पर आय। इसके बाद अगर अन्य स्वर आता है तो ये आय है हमारा, इसके बाद है अन्य स्वर, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं ए। तो ना हलंत हम ऐ के स्थान पर ए लिख देते हैं। इसके बाद क्या है, ये अलग स्वर है, ये बच्चा हमारा ना। तो हमने कहा था, हमने परिभाषा में पढ़ा था कि जब ए के बाद अन्य स्वर आए तो इसके स्थान पर आय हो जाता है। तो इसी नियम से इसके स्थान पर हम जब आय लिखेंगे तो ये इसका आ जो है ना को पूरा करेगा, तब जाके ना ऐसे बनेगा। इसमें बचा या को आ पूरा करेगा, बाकी बचा ना, तो हमारा शब्द बना नयन। हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि जैसे शब्द है नयन,
नैन का हम संधि विच्छेद ना करके पहले वर्ण विच्छेद करेंगे, तब हमें संधि विच्छेद करने में आसानी होगी। जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ना हलंत आ, इसके बाद या हलंत आ और ना हलंत आ। आप देख लीजिए, हमने परिभाषा में पढ़ा है कि एक के स्थान पर आए, एक के स्थान पर आए और अय के स्थान पर आए। तो हम देखेंगे यहाँ अय है, अय के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो यह स्वर रहित है, ये ना में जुड़ेगा तो बनेगा ने, बाकी जो बचा उसे हम वैसे लिख देंगे, ने धन अन। यह इसका हो गया संधि विच्छेद। सबसे सिंपल तरीका है कि इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। अब इसी तरह हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। जैसे शब्द है गायक, अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ग हलंत दीर्घ या हलंत आ और का हलंत आ। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, आय। आय के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम ए के स्थान पर आय लिखे थे और अय के स्थान पर आय लिख सकते हैं। इसी तरह हम ये हरस इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं आय। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो गए धन अक। तो हम समझ चुके होंगे कि गायक शब्द कैसे बना। जब ए के स्थान पर आय आदेश होता है तब जाके ये शब्द बनता है गायक। और हम दो एक उदाहरण देख लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे शब्द है पावक। पावक का हम जब संधि विच्छेद करने से पहले वर्ण विच्छेद कर लेंगे तो हमें संधि विच्छेद करने में आसानी होगी। अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, प धन आ वा, इसमें से निकला आ और इसी तरह का धन आ। अब हम देखेंगे, हमने उसके नियम में पढ़ा है कि ओ के बाद अगर अन्य स्वर आता है तो ओ का अव, और अव के बाद अगर अन्य स्वर आए तो अव का आव हो जाता है। हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, आव। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं अव, तो ये बनेगा पाव, बाकी जो बचा आप उसे लिख दीजिए अक। ये हो गया हमारा इसका संधि विच्छेद, पौधनक। जब हम अव के स्थान पर आव रख देंगे तब जाके शब्द बनेगा पावक। तो पावक में हमारा अयाद स्वर संधि है। तो हम दोनों नियम समझ लिए होंगे। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होगी। अगर आप लोगों को यह कक्षा अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो भी आप लोगों को समझ में ना आए उसे आप कमेंट करिए, हम उसे आपको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह आपको नए नए जानकारी खोज के लाएंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा मनोबल आप ऊंचा करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।